हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग बिहार एसआई पीटी का सेट देखेंगे। यह सेट 22 दिसंबर 2019 को पूछा गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि फरवरी 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह यह मार्च 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी दोनों का 1918 ही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी और डी दोनों हो सकता है। यहाँ पे ए का 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो हमारा आंसर सी या डी होगा। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है। यहाँ चीता होगा, तो यह नामीबिया से भारत में चीता लाने की योजना बन रही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है उद्देशिका या प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की व्याख्या की गई है, जो कि है सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। इसमें कानूनी न्याय की व्याख्या नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में 5 तरह के रीट हैं, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये सभी हैं। तो इसमें कौन से नहीं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यादेश। यह रीट नहीं है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई यह वोल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। नेपाल से संबंधित कौन सी पर्वत श्रृंखला नहीं है, तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, अराकान योमा। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है, अराकान और योमा। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से ही होते हैं। तो संसदीय समिति जिसका कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है, वैसी समिति है प्राक्कलन समिति। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। पूर्वोत्तर में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन यह त्रिपुरा राज्य में किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो यह अनुच्छेद 51 के क में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, यहाँ पे धातु हो गया, यहाँ अधातु होना चाहिए। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है, तो यह ब्रोमीन है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर तरल होती है। भारत ने किसे सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो समुद्र मैत्री यह इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए भारत द्वारा चलाया गया अभियान था। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करते हैं। इकाई सतह पर लंबवत लगने वाले बल यह दाब कहलाता है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे। मालविका अग्निमित्रम के लेखक यह कालिदास थे, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। स्मार्ट प्रोजेक्ट यह महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है। निक्षय पोषण योजना यह ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए चलाया गया है। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। तो चूना पत्थर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। भारत में प्रधानमंत्री जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अजीत ने एक पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके मूल्य अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दी। तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, पेन ड्राइव का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है। उसके
4/5 भाग में उसने खरीदा, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यह 100 का 4/5 हो गया, मतलब 80 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य से 20% अधिक पर उसको बेच दिया, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वह 20% अधिक हो जाएगा, मतलब इसका सेलिंग प्राइस 120 रुपया हो गया। अब यहाँ से पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा 120 माइनस 80 तो 40, और इसका कॉस्ट प्राइस है 80 इंटू 100, तो यहाँ से इसका हो जाएगा 50% का लाभ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50% लाभ। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 रुपया है, तो वह धनराशि है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 10% 3 वर्ष के लिए, तो इसका टोटल रेट कितना हो जाएगा 3 गुना 10 30% हो जाएगा, ठीक है। और फिर चक्रवृद्धि ब्याज की अगर देखते हैं तो इसके लिए रेट कितना हो जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 10 + 10 इंटू 110% प्लस 10 इंटू 110% इंटू 110%। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 33.1%। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस कितना आ गया, हमारा डिफरेंस है 3.1% का, हमारा डिफरेंस 3.1% का है। और यहाँ पे हमें रुपीज़ में डिफरेंस जो है यह 170.5 रुपीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसका वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो डिफरेंस है हमारा कितना 170.5 बाय 3.5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5500 रुपीज़। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 यह इंडियन रेलवे के द्वारा जीता गया। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच यह वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। चार्ल्स वुड डिस्पैच यह शिक्षा से संबंधित था। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध यह महानदी पर निर्मित है जो कि उड़ीसा में है। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। खमसिन यह मिस्र की स्थानीय पवन है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से किसके कारण होता है। तारों का टिमटिमाना यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, ये कथन सही है। इथेनॉल का सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है, तो ये भी कथन सही है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी कथन सही है। इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है, तो ये कथन गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय संविधान के संघीय सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है निम्न में से, तो यह स्थानीय शासन। स्थानीय शासन यह राज्य सूची में सम्मिलित है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यह विद्युत जनित्र जनरेटर। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को यह पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। तो 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन यह सिंगापुर में किया गया। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति करती है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, यह कथन है। यह कथन न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाती है। तो मूल भिन्न का मान क्या है। तो हमारा भिन्न कितना है, भिन्न मान लेते हैं x/y है। इसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं, तो अंश में 20% की वृद्धि और
हर में 10% की कमी, तो यह भिन्न कितना हो जा रहा है 3/2। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया 3 से ये 4 टाइम में और ये 3 टाइम में। तो यहाँ से हमारा x/y यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 9/8। तो हमारा मूल भिन्न हो जाएगा 9/8। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी अकेला 24 घंटे में कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे ए 16 घंटे में कर रहा है, बी 20 घंटे में कर रहा है और सी 24 घंटे में कर रहा है। और ये जो मजदूरी मिलता है यह कार्यक्षमता के अनुसार मिलता है और कार्यक्षमता समय का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से 1/16 और 1/20 और 1/24। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240। ठीक है, तो इसका कार्यक्षमता कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 16 से कितने टाइम्स में, तो यह 15 टाइम्स में, और 20 से 12 टाइम्स में, और 24 से 10 टाइम्स में। तो यहाँ पे बी का पोर्शन क्या है, बी का पोर्शन 12 है। तो 12/15 + 12 + 10, तो ये कितना हो जाएगा 37। और हमारे पास टोटल कितना रुपीज़ है, हमारे पास टोटल है 777 रुपीज़। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 252 रुपीज़। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें क्या कहा जाता है जो श्वसन के दौरान गैस का आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो गैस के लिए आदान प्रदान करने के लिए सतह प्रदान करते हैं, इन्हें एल्वियोल कहते हैं। डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। डिजिटल करेंसी अबेर यह जो है यूएई और सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया। जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। जयप्रकाश पुल यह गंगा नदी पर स्थित है जो कि सोनपुर और पटना को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मास्को में स्थापना की मंजूरी दी है, यह कथन सही है। इसरो टेक्निकल लाइजन यूनिट में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, ये भी कथन सही है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 व 3 सभी सही हैं। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई है वह है। तो गुजरात के भुज में जो विनाशकारी भूकंप आया था यह कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 को आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी, यह कथन सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, यह भी कथन सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था, यह भी कथन सही है। 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड मेजबानी करेगा, तो ये कथन गलत है। 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल बी, 1, 2 वो 3 सही है। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना यह 1977 ईस्वी में की गई थी। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए। 17वां लोकसभा चुनाव यह 7 चरणों में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है। मलेशिया का 16वां राजा बनने वाला यह सुल्तान अब्दुल्ला है। समाचार पत्र रस्तगुफ्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। रस्तगुफ्तार जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था, यह पारसी धर्म से संबंधित है। सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन हैं। तो सितंबर 2019 में ही राजस्थान के नियुक्त राज्यपाल यह कलराज मिश्र थे, जो कि अभी भी राजस्थान के राज्यपाल हैं। ब्रेड मोल्ड या
राइजोपस में जनन होता है। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन जो होता है यह बीजाणु गठन द्वारा यानी कि स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल परियोजना यह नेपाल में स्थित है। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? हॉर्नबिल फेस्टिवल यह नागालैंड में आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग यह बुद्ध धर्म से संबंधित है और इसे दिया था किसने? गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन यह कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक हॉल किसके सम्मान में जारी किया? तो यूनाइटेड किंगडम ने ब्लैक हॉल सिक्का यह स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय यह लॉर्ड कर्जन था। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इनमें से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो पुलिस सुधार यह था, बंगाल विभाजन यह भी था, और सेवा व न्यायिक सुधार, तो ये सभी लॉर्ड कर्जन का योगदान था। तो इसमें कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिंक ने लगाया था। पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में रहा। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोकल्ली धान जो कि केरल राज्य से संबंधित है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 26 है। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड यह कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। नोंगकरेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? नोंगकरेम डांस फेस्टिवल का आयोजन यह मेघालय में किया गया। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र यह दिसंबर 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तीजन बाई का संबंध गायन क्षेत्र से संबंधित है। पुंगानूर एक नस्ल है। पुंगानूर यह गाय की एक नस्ल है। सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का मुख्यालय यह मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन कौन से सही हैं। तो ट्राई की स्थापना 1997 में हुई थी। तो ट्राई की स्थापना जो है 1997 में, ये कथन सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, ये भी कथन सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी कथन सही है। डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। यह 2019 का क्वेश्चन है, तो उस समय RS शर्मा इसके वर्तमान में प्रमुख है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 3 व 4 सभी सही हैं। जल राशि जो स्पेन व फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है, तो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाने वाली जल राशि यह बिस्के की खाड़ी है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प यह नेपच्यून का चंद्रमा है, नेपच्यून का उपग्रह है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर यह भारत के मिजोरम में स्थित है। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? कारकोट राजवंश जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, ये कथन सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, ये भी सही है। यह पराध्वनिक, पूरा नहीं होगा, पराध्वनिक की गति से
चलती है, ये भी कथन सही है। यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 वो 3, 1 2 3 वो 4 सभी सही है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व यह कुंवर सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से किस को हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में से सम्मानित किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित यह रवीश कुमार को किया गया है, जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो यह कथन सही है। यह मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, ये भी कथन सही है। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, तो ये कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 वो 3, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 वो 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। उनमें से कौन कौन से शामिल हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। सार्क का ईरान सदस्य नहीं है। तो इसमें 1 2 3 वो 4 वो 5, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 4 वो 5 सार्क के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना यह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है यह भाला फेंक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज यह माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यह अनुच्छेद 65 में वर्णित है। मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया, यह है। तो मयूर जो कि एक गुड़ है, इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह केरल राज्य से संबंधित है। के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो हरी शैवाल यह किसे कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को हरी शैवाल कहा जाता है। वहीं रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है और फियोफाइसी को भूरा शैवाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता से सही नहीं है? देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, तो ये कथन सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी कथन सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ये कथन गलत है। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, यह भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यह कथन गलत है। 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% की 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्चा करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो? तो सबसे पहले क्या हो रहा है, 1000 उसका अंकित मूल्य है, उस पर 10% और 20% का क्रमागत छूट दिया जा रहा है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा यह 90% और 80%। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा यह 8 9 72 और ये 0 720। अब परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है? तो जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसका 10%, तो इसका 10% वह परिवहन पे खर्च कर रहा है। तो कितना? 72 रुपया। तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 720 प्लस 72, तो यहाँ से 297। अब यहाँ पे क्या है, इसका ये टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब इसे 15% का लाभ कमाना है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो उसका विक्रय मूल्य जो है यह 792
का 115% हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 910.80 रुपीज़। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? वेरीनाग यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 2020 के ओलंपिक खेल जो कि 2021 में हुए, इसकी मेजबानी जापान के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? कैलोरी है, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये भी है, और जूल, जूल भी ऊष्मा की इकाई है। फोन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह लाउडनेस की इकाई है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त युद्ध अभ्यास है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है मित्र शक्ति। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है। तो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान यह बाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह 1845-46 में हुआ था, जिसकी समाप्ति जो है यह लाहौर की संधि मार्च 1846 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक यह दादा भाई नौरोजी थे। रंगाना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो रंगाना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य यह कर्नाटक में स्थित है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है यह MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका pH वैल्यू 10.5 होता है। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो एन्ना बर्न्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक यह मिल्कमैन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो ये कीड़े के पंख हैं जो समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? तो 2019 के नोबेल पुरस्कार रसायन क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें 2019 में रसायन क्षेत्र में 3 लोगों को मिला था, जिसमें कि जॉन बी गुडनॉफ थे, M स्टैनले विटिंगम थे और अकीरा योशिनो थे। तो किन्हें नहीं मिला था? ये जॉर्ज स्मिथ, इसे 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की अधिकार। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो संविधान में जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था उसके कौन से सदस्य नहीं थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 2020 ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया? तो चेट्टी रोबोट का अनावरण जो है यह जापान के द्वारा किया गया। नेचुरलिस हिस्टोरिया के लेखक हैं। तो नेचुरलिस हिस्टोरिया के लेखक यह प्लिनी है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो 2019 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन जो है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। यह इजराइल का उत्पाद है। तो यह कथन गलत है। यह जो है यह मेड इन इंडिया है। यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है। तो यह कथन सही है।
इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं, तो ये भी कथन सही है। यह भारत का उत्पाद है, ये कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 व 4। तो ऑप्शन बी, केवल 2, 3 व 4 सही है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध यह टीकाकरण से संबंधित है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।